हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में बेटा जी आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं हिंदी गद्य का पार्ट 2 लाई हूँ। पार्ट 1 तो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे। हिंदी गद्य का संक्षिप्त विकास का पार्ट 1 मैंने डाल दिया। आज 2 आए जिसमें हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर का चर्चा करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 5 नंबर हिंदी गद्य से आता है, 5 नंबर हिंदी पद्य से। तो बेटा आपको इसको याद नहीं करना है, बस 2 बार वीडियो देखो, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आराम से आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। लिखा है बेटा, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, या बेटा ये पूछ सकता है या गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। 2 टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है बेटा कि भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। मतलब 3 टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर है बेटा हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास या भारतेंदु काल या भारतेंदु युग। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ तथा 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। आपका आंसर बेटा ये हो जाएगा कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास या भारतेंदु काल 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ तथा 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके इसमें कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। ये पूछ सकता है, ठीक। या पूछ सकता है भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, 2 लेखक या 1 लेखक का। ठीक है, आपको इतना सारा बता देना। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखकों में भारतेंदु युग के अतिरिक्त श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगम के नाम प्रमुख हैं। इतना लोग का मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया लेखक का नाम इतने लोग का कि भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखकों में भारतेंदु युग के अतिरिक्त श्री निवास दास, ठीक है बेटा, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन प्रमुख हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। या पूछ लेगा बेटा किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग के प्रवर्तक आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं हिंदी के युग के प्रवर्तक आलोचक हैं। ठीक है, फिर पूछा है द्विवेदी युग की काल अवधि लिखिए या सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। 2 टाइप से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लिखोगे द्विवेदी युग की काल अवधि 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक है। काल अवधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर किया गया। 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग की काल अवधि थी। काल अवधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर किया गया। किसके आधार पर बेटा, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर किया गया। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन 2 विधाओं के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली है। लिखा है बेटा रामचंद्र शुक्ल को
गद्य की किन दो विधाओं के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली है? या शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। दो टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। तो आंसर है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है बेटा, आलोचना और दूसरा निबंध नामक गद्य की दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शुक्ल जी आलोचना और निबंध के अतिरिक्त इतिहास लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है बेटा जी। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है बेटा? तो शुक्ल युग की समय अवधि ये है 1900 से लेके बेटा 1938 तक मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है बेटा शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो बेटा शुक्लोत्तर युग के पश्चात अर्थात सन 1938 से लेके 1947 तक के काल को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। शुक्ल युग लिखा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो शुक्ल युग के पश्चात अर्थात सन 1938 से लेके सन 1947 तक के काल को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक बेटा कौन कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू गुलाब राय जी हैं। ठीक है बेटा। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम, उनकी कृतियां का उल्लेख करें। या बेटा पूछ सकता है शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखें। बेटा दो टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम व उनकी कृतियों का उल्लेख करें। या बेटा पूछ सकता है शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखें। ठीक है बेटा, दो टाइप से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो बेटा डॉक्टर नगेंद्र कृतियाँ, विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना। उत्तर आपका बेटा है डॉक्टर नगेंद्र जो है कृतियाँ, विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना। नंबर तीसरा आस्था के चरण। नंबर चौथा आप्रवासी की यात्राएं आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृतियाँ नंबर 1। दूसरे नंबर में बेटा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृतियाँ क्या क्या है? अशोक के फूल है, कुट्टा जय, विचार प्रवाह है और पुनर्प्रवाह आदि। मतलब बेटा इसमें पूछा है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक। तो एक हो गए बेटा डॉक्टर नगेंद्र जी हो गए, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। तो मतलब ये है इनका कि इनकी कृतियाँ बेटा ये है, ठीक है, इनकी कृतियाँ ये है और 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ ये और ये है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा है बेटा शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखें। या पूछ लेगा बेटा शुक्लोत्तर युग के किसी प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखें। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पंडित नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक हैं। ठीक है, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक हैं। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट लिखा है बेटा नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो बेटा नामवर सिंह आलोचना विधा के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है बेटा। रानी केत की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों के नाम लिखिए। रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों का नाम लिखें। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बेटा क्या है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। व कलम के सिपाही के लेखक का नाम बेटा अमृत राय है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए उनके प्रतिनिधि लेखकों का नाम उल्लेख
कीजिए। या पूछ लेगा बेटा हिंदी गद्य की किन्हीं दो विधाओं के नाम लिखें। तो बेटा आंसर आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, हिंदी गद्य की दो विधाओं के लेखक के नाम है। नाटक में बेटा आ जाएगा जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ, अशोक मोहन, राकेश। और कहानी में बेटा आ जाएगा प्रेमचंद, चैनेन्द्र कुमार और यशपाल और जयशंकर प्रसाद जी। और उपन्यास में हो जाएगा बेटा प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पूछा है भारतेंदु के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखें। या किसी एक नाटककार का नाम लिखें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। पूछा है भारतेंदु युग के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखें। तो बेटा आंसर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। लिखा है बेटा शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखें। या पूछ लेगा प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखें। तो आंसर हो जाएगा बेटा जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के दो नाटककार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रश्नोत्तर काल के चार नाटककारों तथा एक एक नाटक का नाम लिखें। चार नाटककारों का नाम लिखना और उनके एक एक नाटक का नाम लिखना है। या बेटा पूछ लेगा आपके क्वेश्चन नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है शुक्लोत्तर युग प्रसाद के परवर्ती के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखें। तो बेटा उत्तर हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, विष्णु प्रभाकर टूटते परिवेश, धर्मवीर भारती अंधा युग, मोहन राकेश लहरों के राजवंश। उनका इतने लोग का हो जाएगा। ठीक है बेटा। लिखा है फिर ध्रुव सौवनी के लेखक का नाम लिखे। तो बेटा ध्रुव सौवनी के लेखक का नाम हिंदी नाटक के विकास के में श्री जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा लिखित दो नाटक क्या है, अजातशत्रु और ध्रुव सौवनी है। नेक्स्ट बेटा जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों का नामोल्लेख करें। या पूछ सकता है बेटा क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखें। तो आंसर हो जाएगा बेटा चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटक हैं। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त क्या है बेटा, जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटक है। हिंदी के किन्हीं दो बड़े कहानीकारों तथा उनकी एक एक कहानी का नाम लिखिए। या पूछ सकता है बेटा प्रेमचंद की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखें। या बेटा पूछ सकता है किसी एक कहानीकार का नाम लिखें। तो बेटा प्रेमचंद पंच परमेश्वर तथा जयशंकर प्रसाद का ममता एक कहानी और उन कहानीकारों का नाम है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा शुक्ल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखें। तो बेटा शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी और लेखकों के नाम है नंबर 1 श्री भगवती चरण वर्मा तथा दूसरा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखे। तो एक बेटा प्रेमचंद, एक वृंदावन लाल वर्मा। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन कौन है बेटा, प्रेमचंद और वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। पूछा है बेटा प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम बताइए। या पूछ लेगा बेटा प्रेमचंद के 2 उपन्यासों के नाम लिखिएगा। बेटा पूछ सकता है सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम लिखे। या पूछ सकता है बेटा गबन के रचनाकार का नाम लिखे। इतने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आंसर बेटा छोटू सा है। प्रेमचंद द्वारा लिखित 4 प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, सेवा सदन तथा निर्मला। इनके 4 प्रमुख उपन्यास हैं।
शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखें। या पूछ ले सकता है बेटा, या किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखें। या बेटा पूछ सकता है किन्हीं दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखें। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा प्रेमचंद तथा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद तथा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकार हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके एक अति प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखें। या बेटा पूछ सकता है मुंशी प्रेमचंद के एक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखें। ठीक है, दो टाइप से आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके एक अति प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखें। या बेटा पूछ सकता है मुंशी प्रेमचंद के एक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखें। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका उपन्यासकार प्रेमचंद जी, प्रमुख उपन्यास उनका गोदान है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नामोल्लेख करें। तो बेटा प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पुटअप कर ही लेता है क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा। और इनके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक ही उपन्यास का उल्लेख करें। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है यशपाल के किसी एक रचना का नाम लिखें। या बेटा पूछ सकता है क्या या शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखें। या पूछ सकता है बेटा भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखें। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको आंसर लिखना होगा छोटू सा। शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकार यशपाल और भगवती चरण वर्मा हैं। इनके द्वारा लिखित एक एक उपन्यास के नाम क्रमशः है झूठा सच और भूले बिसरे। ठीक है। आगे के किसी एक रचना का नाम लिखें। तो शेखर एक जीवनी दो भाग उपन्यास विधा। ठीक है। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख जीवनी लेखकों और उनकी कृतियों का उल्लेख करें। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या पूछ सकता है किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखें। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा तथा रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो बेटा आपका हो जाएगा कलम का सिपाही हिंदी के प्रमुख कहानीकार उपन्यासकार अमृत राय की जीवनी है। या प्रेमचंद की जीवनी है जिसके लेखक अमृत राय जी हैं। ठीक है। हिंदी के दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखें। या पूछ सकता है बेटा आत्मकथा विधा के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखें बेटा। या तो पूछ सकता है बेटा किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको लिखना रहेगा बेटा श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू गुलाब राय, पांडे बेचन शर्मा, उग्र हरिवंश राय बच्चन आदि श्रेष्ठ आत्मकथा लेखक है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त है। क्या भूलू को याद करूं, नीड़ का निर्माण और बसेरे से दूर तथा प्रवास की डायरी। इतने सारे इनके क्या हैं आत्मकथा लेखक का नाम है। एक ही का लिखना रहेगा बेटा। आपको इतना सारा बता दिया गया है कि बस आप पढ़ लोगे, ये लेक्चर देख लो तो बस आपको कोई तो याद रहेगा ना, आप लिख देना। ठीक है, इतना सारा डिटेल नहीं लिखना है। हिंदी के प्रमुख स्मरण लेखकों के नाम लिखें या एक स्मरण लेखक का नाम लिखें। तो बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर आदि हिंदी के प्रमुख स्मरण लेखक हैं। ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर आदि हिंदी के प्रमुख स्मरण लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु अथवा घटना का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है। ठीक है। प्रमुख रेखा चित्र लेखकों के नाम लिखिए या रेखा चित्र विधा के एक प्रमुख लेखक का नाम लिखें। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको आंसर देना होगा बेटा श्रीमती महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, नंबर 3 डॉक्टर नगेन, चौथा विष्णु प्रभाकर, 5वां रामबृज बेनीपुरी,
और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आदि प्रमुख रेखा चित्र हैं। लिखना एक रहेगा, इतना सारा आपको बता दिया गया ताकि कुछ लर्न रहे। ठीक है बेटा। रेखा चित्र तथा स्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए, या हिंदी के किसी एक स्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो रेखा चित्र श्रीमती महादेवी वर्मा जी का है, स्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इस क्वेश्चन है बेटा, किसी एक स्मरण लेखिका का नाम लिखिए। तो श्री महादेवी वर्मा जी क्या है, एक स्मरण लेखिका का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिपोर्टाज का अर्थ स्पष्ट करें। तो जिस गद्य साहित्य में किसी घटना या घटना स्थल का आंखों देखा हाल जब साहित्य और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। जिस गद्य साहित्य में किसी घटना या घटना स्थल का आंखों देखा हाल जब साहित्य और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे रिपोर्टाज कहते हैं, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लो। ठीक है बेटा। फिर लिखा है, यात्रा साहित्य के लेखों में से किन्हीं दो के नाम लिखें, या पूछ लिया किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखें। तो यात्रा साहित्य राहुल सत्यार्जी का है तथा देवेन सत्यार्थी। रिपोर्टाज विष्णु प्रभाकर तथा प्रभाकर माचवे। हिंदी के दो प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एक एकांकी का नाम बताइए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीप्तान और उपेंद्र नाथ अशक। तो लिए हिंदी के दो प्रमुख एकांकीकार द्वारा लिखित एक एक एकांकी का नाम बताइए। तो ये आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के दो प्रमुख डायरी लेखक और उनके द्वारा लिखित डायरी का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा नरेंद्र शर्मा देवदत्त, और प्रथम डायरी लेखक माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम नरेंद्र शर्मा देवदत्त की जेल डायरी है। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित मेरी कॉलेज डायरी इसी विधा की अन्य महत्वपूर्ण रचना है। पूछा है, मैं इससे मिला किस विधा की रचना है। तो पद्म सिंह शर्मा कमलेश द्वारा रचित मैं इससे मिला साक्षात्कार विधा की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के नाम लिखें। तो हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के नाम हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखें। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था बेटा, 1900 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में संपादक मंडल था, बाद में 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। ठीक है बेटा। धर्मयुग के संपादक का नाम लिखें। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जो क्या है, धर्मयुग के संपादक है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो जीवनी विधा की रचना है। किन्नर देश में किस विधा पर आधारित है। तो किन्नर देश यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित है। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखे। तो राहुल सत्यार्जी जो है किन्नर देश में कृति लेखक का नाम है। ल्हासा की यात्रा किस विधा पर आधारित है। तो यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। क्या बोलूँ और क्या याद करूँ किस विधा पर आधारित है। तो बेटा आत्मकथा विधा पर आधारित है। देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो दत्ता क्या है, देश पत्रिका के संपादक का लेखक का नाम है। लिखा है प्रायश्चित के लेखक का नाम क्या है। तो भगवती चरण वर्मा है। किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखे। तो राहुल सत्यार्जी जो है क्या है, किसी एक वृत्तांत लेखक का नाम राहुल सत्यार्जी है। किसी एक निबंधकार का नाम लिखे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक प्रसिद्ध निबंधकार का नाम है। इलस्ट्रेटर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। तो राजेंद्र अवस्थी जी हैं।
चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम क्या है बेटा? बाबू गुलाब राय रसिक है। राजश्री कृति के लेखक का नाम लिखिए तो जयशंकर प्रसाद है। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखे तो संत रविदास जी हैं। प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखे तो जयशंकर प्रसाद जी जो है क्या है? प्रतिध्वनि कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखे तो राधा कृष्ण दास जी जो है क्या है? किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम क्या है? राधा कृष्ण दास जी है। हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम लिखे तो प्रेमचंद जी का क्या है? माधुरी, मर्यादा, हंस, अंबिका प्रसाद गुप्त, इंदु और माखनलाल चतुर्वेदी, कर्मवीर, शिव पूजन सहाय जो है जागरण, मतवाला और गणेश संघ विद्यार्थी प्रताप, बनारसी दास चतुर्वेदी, विशाल भारत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुधा मतवाला और राजेंद्र अवस्थी कादम्बिनी। ये क्या है? हिंदी की प्रमुख पत्रिका और उनके संपादक का नाम है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू बेटा। अब हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने क्लास 10th और 12th हिंदी का तैयारी जरूर करते रहिए। आपको हम 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाएंगे इसी चैनल पे, तो बेटा जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छे करिए और अच्छे मार्क्स ला के दिखाइए। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बच्चा, थैंक यू।